हरिदास शरण शरण और वृंदावन वास मनसा वाचा कर्मणा सुखी जिते श्वास नासा चले तिते जपे श्री हरिदास तन मन प्राणन यूं मिले जो फूलना बोल श्री स्वामी हरिदास महाराज की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री श्यामा श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारिंद्र देव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि भाई संसार में लोग परमार्थ के संशय को मिटाने के लिए या तो संस्कृत शब्द या फारसी के वचनों को सहारा लेते हैं। लोग फारसी भाषा या संस्कृत भाषा में जो कुछ है उसी का सहारा लेते हैं लोग। गुरुदेव जी बोले कि भाई ठीक है, लोग जैसे चल रहे हैं चलन दो। मैं तो तुमसे कह रहा हूं कि हमारे यावत संशय तो श्री स्वामी जी महाराज ने अर्थात श्री स्वामी जी महाराज के मुख कमल से प्रकट भई वाणी से ही भली भांति मिट गए हैं। हमारे अंदर कोई संशय नहीं है। जो स्वामी जी महाराज की वाणी जी है, आचार्य महापुरुषों की वाणी जी है, उसे अध्ययन करके हमारे जितने भी संशय थे वो सब के सब मिट गए हैं। इसलिए तुम संस्कृत प्रमाणों को, फारसी प्रमाणों को मत ढूंढो, संस्कृत प्रमाणों को तुम मत देखो। अर्थात यावत परमार्थन को सार स्वरूप, परमार्थ को सार स्वरूप के श्री हरि चरणार बिंद से प्रेम हो जाए, उस प्रेम को भी सर्वोच्च पुनर्तम स्वरूप है एकमात्र श्री नित्य बिहारिणी जी को नित्य विहार, नित्य बिहारिणी जी को नित्य विहार, जाको मर्म वेदी उपदेश एवं प्राप्त करके केवल श्री स्वामी जी महाराज की वाणी द्वारा ही हो सकता है। जाको समझने के लिए श्री स्वामी जी महाराज जी की वाणी द्वारा ही जीव समझ सकते हैं, अन्यथा कोई भी ये नित्य विहार के बारे में समझ नहीं सकता। इसलिए जो साचे परमार्थ के लालायत है, ऐसे साधकों को और कोई प्रमाणों की जरूरत की आवश्यकता ही नहीं है। जो स्वामी जी महाराज के साचे जन है उन्हें कोई प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। उन्हें केवल स्वामी जी महाराज जी की मुखार बिंद से जो प्रकट भई वाणी जी है उसी पर भरोसा है, और कोई भी प्रमाणों की ये आवश्यकता ही नहीं मानते।
जाति बिगारी भक्ति लगी, कर्म बिगार्यो ज्ञान, ब्रज में भली न फारसी, संस्कृत अभिमान। संस्कृत जिनके बचन ते, जाचे ब्रज धोरी, ब्रज बसी बोले फारसी, बधे जाएंगे दूरी। श्री भक्ति महारानी में जिनका मन लगा हुआ है, श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, जैसे भक्ति महारानी में लगने वाले, भक्ति करने वाले को अपनी जाति को अभिमान नहीं करना चाहिए। हम ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय है, हम वैश्य है, हम शूद्र है, भक्ति करने के लिए आए हो तो जाति को बिल्कुल छोड़ो, भूल जाओ कौन से जाति के हो तुम। तैसे ही जीव के अंदर ज्ञान उदय होते ही कर्मों में श्रद्धा नहीं होगी। गुरुदेव जी बोले कि जब कर्मों से श्रद्धा हट जाएगी, प्रेम प्रधान श्री ब्रजमंडल में जो अपमानित फारसी भाषा अब्बे तब्बे आदि जो बोलते हैं, ऐसे बोलने वाले को अपराधी समझकर हमारे बिहारी बिहारिणी जो बांध करके दूर फेंक देते हैं। अगर कोई ब्रज में फारसी बोले तो गुरुदेव जो बोले कि ऐसे लोगों को तो हमारे स्वामी ने जो पोटरी बांध करके दूर फेंक देती है। ऐसे ही संस्कृत अध्ययन द्वारा पंडिताई को अभिमान भी अनुचित है। जो बड़े बड़े पंडित जी है, ज्ञानी है, उन्हें अपने पंडिताई पर अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान करना अनुचित है। क्यों? इसीलिए सर्वप्रथम संस्कृत के प्रकाश करता श्री ब्रह्मा जी भी या ब्रज रज प्राप्ति के लिए अनेक बार सतत याचना कर चुके हैं। स्वयं ब्रह्मा जी या ब्रज रज के लिए, ब्रज रज प्राप्ति के लिए वो श्यामा श्याम से प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए तुम लोग संस्कृत के विद्वान तो बन गए हो, परंतु तुम ब्रह्मा जी नहीं बन सकते। स्वयं ब्रह्मा जी भी या रज प्राप्ति के लिए निरंतर आशा लगाए हुए हैं। प्रगट्यो उज्जवल धर्म जैसे गई काली मां पराई, श्री बिहारी दास निर्धक भयो अवन विघन नियराय। अद्भुत सर्वोपरि नित्य विहार महा उज्जवल रस रूपी यश जस को श्री स्वामी जी महाराज ने ऐसा प्रकट कर दिनो है, जिसमें लोग वेद ईश्वरता में समस्त विशुद्ध प्रेम विरोधी कालिमा समाप्त हो गई है। जब स्वामी जी महाराज ने ये नित्य विहार प्रकट कर दिया, स्वसुखता में ईश्वरता में समस्त प्रेम विरोधी कालिमा खत्म हो गई। इसलिए समस्त रीति भांति सो ऐसे निर्धक्क हो गए हैं हम लोग, जासो को विघ्न बाधाई हमारे पास में आई ना आ सके है। स्वामी जी महाराज की कृपा से सब कालिमा जो है दूर हो गई। इसीलिए स्वामी जी महाराज की कृपा से हम ऐसे निडर और निर्धक्क हो गए हैं वृंदावन में कि न तो हमारे पास में कोई परेशानी है, न कोई संकट है, न कोई विघ्न है। हमारे पास में कोई संकट विघ्न बाधा आ ही ना आ सके। जब स्वामी जी महाराज, बिहारी जी महाराज हमारे रक्षक है, तो इनकी क्या बस चलेगी यहाँ।
जिनके उर सिर काली माँ तिन में सबे दुराप, उज्जल मेली छीट को घर घर चलत चबाप। जिनके माथे पे ही काली माँ रूपी स्वसुखता लिखी भई है। गुरुदेव जी बोले कि जिनके हृदय एवं माथे पे ही स्वसुखता रूपी काली माँ छा गई है, उनके ही चित्त जो है अनेक प्रकार से दुराप भ्रम में पड़े रहे हैं, दुविधा में है और भ्रम में पड़े रहते हैं। ऐसे लोग जिनके अंदर स्वसुखता रूपी काली माँ चिपक गई है, उनके चित्त में अनेक प्रकार के दुख, दर्द, दुराप, द्विधा, भ्रम ऐसे चारों लग से घेरे रहते हैं। और जो उज्जवल रहने के लोग होते हैं, उज्जवल रहने से रहते हैं, उन लोगों को नेक भी काली माँ जो है नेक भी स्पर्श भी कर जाए स्वसुखता रूपी काली माँ, तो ऐसे लोग को सफेद कपड़े पे अगर कालो दाग पड़ जाए तो सबको वो कालो दाग दिख जाए। ऐसे ही जो अच्छे रहने से रहने वाले लोग होते हैं, साधक होते हैं, उनमें काली माँ आ जाए तो घर घर चर्चा होने लगती है। फिर जो व्यक्ति के अंदर काली माँ है तो कोई बात नहीं है, जिसके अंदर स्वसुखता है कोई बात नहीं है। जिनके अंदर नहीं है, जो उज्जवल रहनी रीति से रहने वाले हैं, ऐसे लोगों के अंदर नेक भी काली माँ आ जाए तो घर घर डगर डगर चर्चा होने लगती है। कैसे? सफेद कपड़े पे कारो दाग पड़ जाए तो वो कारो दाग जो है सफेद कपड़े में दूर से ही दिख जाता है। ऐसे ही जो अच्छे रहने रीति के लोग होते हैं, उनमें नेक भी कचाई आ जाए तो सब जगह हल्ला है जाए, सब लोग जो है उसी बात को बताने लग जाते हैं। बेटी ब्याही साथ से मेहरी बरी हजार, चेरिन लुट्यो चौहटे गुरु भोलियो त्योहार। ऐसे बैरमुख स्वार्थी लोग अपनी वासनाओं को मानो 700 जगह पे लगा के रखते हैं, कामना को, इच्छा को 700 जगह पे लगा के रखे हैं। और ऐसे ही हजारों के आशा भरोसा लेकर के चलते हैं। उसमें भी घरवाली जो है ऐसी व्यभिचारिणी हो गई है कि वो नेक भी अपने जो है व्यभिचार कर्म को किए बिना मानती नहीं, और नेक विरोध करने पर लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाती है, और चौड़े लुढ़ती रहती है। अगर उसके इच्छा अनुसार तुम नहीं चलो तो और भी परेशानी हो जाती है। उसकी इच्छा के बगैर तो तुम नेक भी चल नहीं सकते। ऐसे तुम जो है सुसुखता में ही काली माँ के अधीन हो गए हो। तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि जिसकी घरवाली नेक भी बात नहीं मानती, इधर से उधर चक्कर काटती रहती है, अगर उसे कुछ कहो उसके विपरीत चलो तो लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और श्री गुरु जी महाराज के त्योहारों को भी ये भूल जाते हैं। कब आए गुरु पूर्णिमा, सब भूल जाते हैं। अपने हरि गुरु इष्ट को त्योहार भी भूल जाते हैं। अपने कमाने खाने में ही ये जो है मस्त रहते हैं लोग। मेहरी को और आप को खान पान पकवान
पाखंड धर्म तुरे नहीं, गुरु डह क्यों करी ज्ञान। श्री गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि श्री भक्ति महारानी की दीक्षा लेकर के, अर्थात श्री गुरु जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके, महामंत्र को लेकर के भी लोग माया में ऐसे लिप्त होते रहते हैं। जो घरवाली और आप तो भांति भांति के बढ़िया बढ़िया जो है पकवान बना के पा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया मिष्टान्न ला करके खा रहे हैं, और श्री गुरुदेव जी महाराज कुटिया में बैठ करके देख रहे हैं हमारा चेला जो है प्रसाद लेके आएगा आएगा। रास्ता जोते जोते सुबह से शाम तक हो जाए, परंतु चेला तो रास्ता भूल गो। ऐसे जनों के मन को पाखंड जो है चौड़े में ही आ जाए। ये सब पाखंडी हो गए हैं। अपने सदगुरुदेव जी महाराज से दीक्षा कंठी प्राप्त करके भी न तो अपने हरि गुरु इष्ट को याद करते हैं, न भजन करते हैं। जाके घर में हर चले, बन काटी कियो मैदान, शत्रु मित्र को कह सके, ताको कृत प्रवान। गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई जिन परमार्थी जनों के हृदय रूपी घर में ज्ञान रूपी निरंतर हल चलता हो, उसके वन सदृश यावत वासनाएं कट करके मैदान सदृश उज्जवल रह जाए हैं। ऐसे विवेकी जनों के जागतिक शत्रु मित्र कोई भी बन जाए, कुछ भी नहीं कर सकते। कोई शत्रु हो, कोई मित्र हो, माया भी ऐसे लोगों को कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उनके कृत्य से ही ये स्थिति मालूम पड़ जाए कि ये कैसी स्थिति में है, किस स्थिति में है। नीरस जोते मानसर, रस जो दुर्योधन माई, श्री वृंदावन दुर्लभ भयो, कहा कल्पतरु छाई। जो नीरस हृदय वाले होते हैं, ऐसे लोग कल्प वृक्ष सदृश सिद्ध पुरुष भी क्यों न हो जाए, जिनका हृदय नीरस है, भक्ति से विहीन है, तो ऐसे लोग भले ही सिद्ध पुरुष भी बन जाए, कोई फायदा नहीं। जल विहीन शुष्क सरोवर की तरह, जो जल नहीं है ऐसे सरोवर की तरह जो शुष्क परमार्थ को ही ये निरंतर सेवन करते रहते हैं। सिद्ध महापुरुष बनकर के क्या करें? जिस तालाब में जल नहीं है ऐसे ही और शुष्क परमार्थ को, शुष्क धर्म को ही ये लेकर के चलते हैं, सेवन करते हैं। उनका भाव उसी में टिका हुआ है। और सरस रसीले भाव के बिना तो श्री वृंदावन नवनिकुंज रस रीति या नवनिकुंज महल की रस रीति प्राप्त करबो, ऐसे लोगों के लिए अति दुर्लभ है। रोम रोम पे सुरभि, रोम रोम पे सुरभि के यूं भक्ति भर्यो संसार, बिन थन दूधन पाए श्री हरिदास बिहार। जैसे कि गैया के रोम रोम में दूध भरा हुआ है, रोम रोम में गैया के दूध है, किंतु दूध जो है केवल थन द्वारा ही तुम निकाल सकते हो। तैसे ही भक्ति महारानी सारा संसार में व्यक्त है, फिर भी सर्वोपरि नित्य विहार रूपी दूध जो है श्री स्वामी जी महाराज के अनन्य आश्रय लेने से ही प्राप्त होगा।
दुयत अंबर आकबर सुरभि से हड़ भेड़, नाम बरन में सब मगन को पूछे फल पे। गुरुदेव जी बोले कि जैसे गुलार, आंख, बर, सुरभि, भेड़, शेर आदि सबन के ही दूध निकलते हैं, सबके दूध है, किंतु प्रत्येक के दूध में गुण स्वाद में भिन्न भिन्न होने के कारण परमार्थ भी तैसे ही भिन्न भिन्न गुण स्वाद के होते हैं। फिर भी प्राय लोग गुण, फल, स्वाद की तरफ तो ध्यान देते नहीं है, स्वरूप के बारे में जानते नहीं है, केवल परमार्थ समझ करके सबको भजने में ही अपनो भलो समझते हैं। दूध नाव सबको कहे उज्जवल बरन पिछान, श्री बिहारी दास ब्यूरो कियो स्वाधि मर्मी जान। जैसे उज्जवल बरन को देख करके सब लोग कहते हैं कि बहुत ही सुंदर दूध है, बहुत ही सुंदर घराना को बालक है, कोई बालक अति सुंदर हो देखने में तो सब लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा दूध है, घराना बहुत सुंदर है, ये घराने का बालक है। परंतु बालक तो अच्छा है, उसका गुण, फल, उसका स्वभाव जब तक न्यारो न्यारो करके नहीं देखोगे कि ये बालक आगे जा करके कैसे बनेगा, क्या करेगा, देखने में तो सुंदर है। तो बिहारी दास ही परमार्थ को भी निरूपण कर सकते हैं, सब गुण दोष को जो है अच्छी तरह से अलग अलग करके सबको गुण, फल, स्वरूप न्यारो न्यारो करके दिखाने वाले तो केवल एक बिहारी दास ही है, अन्यथा सब लोग पहचान नहीं सकते। बाहर से देखने से कुछ नहीं होगा, भीतर जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, ये स्वामी जी महाराज का अनन्य है कि नहीं, ये तो बिहारी दास ही पहचान सकते हैं। फल स्तुति उपदेश सुनी, सदाचार ललितादि, श्री बिहारी दास हरिदास के विपुल विनोद अनादि। गुरुदेव जो बोल रहे हैं कि भाई तुम समस्त पदार्थों के फल और स्तुति तथा उपदेश को भली भांति सुन करके तुम विचार कर लो और सृष्टि आचरण अनुसार प्रकट होने वाली जो ललितादिक को सदाचार है, ललितादिक सखी है, सृष्टि आचरण अनुसार जो प्रकट होने वाली है, उस सिद्धांत को, उस रस सिद्धांत को पहले समझो। एक ललितादिक सखी है तो वो सृष्टि आचरण अनुसार प्रकट होती है। और हे बिहारी दास, इन सबंते अति दूर सर्व शिरोमणि अनादिकाल से अविच्छिन्न विपुल विनोद एकमात्र जो है श्री स्वामी जी महाराज के घर में ही है, जो विपुल विनोद रस रीति है, वो केवल स्वामी जी महाराज के घर में है, अन्यथा और किसी घराना में ये परम रस रीति तुमको प्राप्त नहीं होगा। बोलवा के बिहारी लाल की